हेलो, कैसे हैं आप सब। आज चलिए पिछले चैप्टर में आई थिंक सॉलिड स्टेट डिस्कस किए थे। आज दूसरा चैप्टर डिस्कस करते हैं, इसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। और इसको भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते, क्योंकि उसमें देखे होंगे कुछ कंसेप्ट था, आप लोग जरूर याद रखिएगा, उसको भूलिएगा नहीं। जहां भी आपको कमी लगे उसको कमी को दूर रखना है, ठीक है। तो चलिए आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। इसको भी अच्छे से समझते हैं पिछले चैप्टर के जैसा। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एंजाइम। एंजाइम क्या है? तो सीधा सा जवाब एकदम रटा हुआ, एंजाइम एक प्रोटीन है। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन, वाह देखिए टिंडल इफेक्ट क्या है, ये अच्छे से आपको पढ़ाया होगा, पढ़े होंगे, समझे भी होंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख दिए हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए, फिर से वो चीज याद आ जाए, ठीक है। चलिए उसको बताते हैं आपको। टिंडल इफेक्ट जो है, टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है। व्हेन अ लाइट बीम पासेस थ्रू अ कोलॉइड, Tyndall effect is due to the colloid particles scattering light in all direction in space. ठीक है भाई। The particles of soul scatter the light and cause the Tyndall effect as they are larger in size. ठीक है, मतलब ये इस लाइन का मतलब समझ, क्योंकि ये ऑप्शन में भी है। द पार्टिकल्स ऑफ सोल के जो पार्टिकल्स होते हैं स्कैटर मतलब लाइट को बिखेर देते हैं, एंड काउज द टिंडल इफेक्ट, और जो कि टिंडल इफेक्ट शुरू कर देते हैं। टिंडल इफेक्ट का होना मतलब टिंडल इफेक्ट वो होना शुरू हो जाता है जैसे ही सोल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपना स्कैटर दला मतलब लाइट को स्कैटर करने लगते, मतलब फैलाने लगते हैं, तो टिंडल इफेक्ट होने लगता है, ठीक है। दे आर लार्जर इन साइज, और वो बड़े साइज के बहुत बड़े होते हैं, साइज में वो बड़े होते हैं। This light scattering illuminates the path of the beam in the collider dispersion. This light scattering illuminates the path illuminates the path, जो path है वो path से भी इधर उधर डिविएट हो जाता है ना, of the beam in the collider dispersion में। और ये पॉइंट टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब कि टिंडल इफेक्ट जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, लाइट का स्कैटर मतलब फैलाना। व्हेन अ लाइट बीम passes through a colloid, जब लाइट का बीम किसी कोलॉइड से पास करेगा तो क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, मतलब कि लाइट इधर उधर भाग जाएगा ऐसे ऐसे रैंडम जिगजैग मौसम में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सोल। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में कितने लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं या उसमें रहते हैं, तो वो होते हैं यूनिलेयर, ठीक है। यूनिलेयर्स आर इन्वॉल्वड इन केमिकल एडजॉर्प्शन। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन का। इसे तो रटने वाली चीज है, इसको थोड़ा एकदम ट्रिक के साथ न रटिए। अभी जैसे हम वन शॉट की जब चलेंगे, वन शॉट में हम वीडियो ला रहे हैं बहुत जल्द पब्लिश हो जाएगा, उसमें देखिएगा हम ट्रिक भी लाए हैं, ट्रिक के साथ हम पूरा चैप्टर को कवर किए, ठीक है। इन फिजिकल एडजॉर्प्शन द अप्रोक्सीमेट हीट एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन किलो जूल पर मोल इज, मतलब इन फिजिकल एडजॉर्प्शन जब होगा तो उसमें कितना एनर्जी इवॉल्व होगा, कितना, वो भी किलो जूल पर मोल में, कितना 20 से 40 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व होगा, किस चीज में, फिजिकल एडजॉर्प्शन में। इन एनी रिएक्शन कैटालिस्ट क्या, ये तो केमिकल काइनेटिक्स में भी हम आपको ये चीज डिस्कस किए थे, क्या करता है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, मतलब कि अब इन सभी में से टिंडल इफेक्ट किसमें एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, या उस टिंडल इफेक्ट को नहीं कराया जा सकता है इन ऑप्शन में से किन में। तो टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन शुगर सॉल्यूशन, ऑल्सो नोन एज टिंडल स्कैटरिंग, ठीक है। मतलब कि टिंडल इफेक्ट है ना, जो टिंडल इफेक्ट शुगर के सॉल्यूशन में ये नहीं करवाया जा सकता, ठीक है, नहीं करवाया जा सकता। क्यों, द लाइट स्कैटरिंग में पार्टिकल्स इन अ कोलाइड और एल्स पार्टिकल्स इन अ वेरी फाइन सस्पेंशन, बहुत एकदम तुच्छ से वेरी फाइन सस्पेंशन बना देते हैं, इसलिए क्या होगा आंसर, शुगर सॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज,
केमिकल एडजॉर्प्शन जो रिएक्शन है, केमिकल एडजॉर्प्शन, वो कैसा रिएक्शन, रिवर्सिबल है, इररिवर्सिबल है, कैसा है भाई? तो आ गया होगा आपके दिमाग में, दैट इज इररिवर्सिबल, करेक्ट। विच गैस इज एब्सॉर्ब स्ट्रांगली बाय चारकोल, ये तो पिछले भी कुछ चैप्टर जो डिस्कस किए हैं, चैप्टर के याद नहीं आ रहा, उनमें भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, और वहां पे हम इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिए थे, कुछ रीजन भी दिए थे, और हम सीधा आंसर बता देते हैं, दैट इज अमोनिया, दैट इज NH3। NH3 जो है वो स्ट्रांगली एब्सॉर्ब बाय चारकोल होता है। When NaCl solution is added to FeOH whole thrice colloidal solution, then मतलब कि जब NaCl solution ऐड करेंगे किसमें, FeOH whole thrice में, तो colloidal solution मतलब कि इन colloidal solution, सॉरी मतलब कि बोला, एक बार फिर से समझते हैं। When NaCl solution is added to FeOH whole thrice colloidal solution, मतलब कि ये जो है ना FeOH whole thrice, ये एक colloidal solution है, ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में हम NaCl सॉल्यूशन को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, तो चलिए इसको देखते हैं। When NaCl solution is added to FeOH whole thrice, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन, FeOH whole thrice तो कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, तो कोएगुलेशन टेक्स प्लेस, जमना, कोएगुलेशन, कोएगुलेट कर जाएंगे, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, जम जाएंगे, तो कोएगुलेशन टेक्स प्लेस। When salt is added to water, it dissociate into Na plus and Cl minus, मतलब कि जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो उसके जो अनाइंस कटाइंस वो अलग अलग हो जाते हैं, that is Na plus plus Cl minus में टूट जाते हैं। As particles FeOH whole thrice solution are positively charged, मतलब कि यहाँ के जो पार्टिकल्स है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है, that is FeOH whole thrice, वो जो पार्टिकल्स है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या करते हैं, दे आर कोगुलेटेड इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज Cl माइनस आयन, मतलब कि ये सब पॉजिटिवली चार्ज है, अब पानी में क्या नेगेटिवली चार्ज Cl माइनस है, ये दोनों के साथ जाकर बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, मतलब अपोजिट मैग्नेट और नेगेटिव मैग्नेट अगर दोनों को साथ रख दोगे तो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, वैसे ही दोनों ये चिपक गए, तो इसीलिए कोएगुलेशन हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोएगुलेटेड, FeOH whole thrice is कोएगुलेटेड, मतलब सॉल्यूशन में जाके एक जगह बैठ गया, किसके मदद से, Cl माइनस की मदद से। Which one of the following is not a लायोफिलिक कोलॉइड, इन सभी में से कौन लायोफिलिक कोलॉइड नहीं है। लायोफिलिक कोलॉइड क्या होता है, उसका पूरा अच्छे से कंसेप्ट आप लोग समझ रखे हैं, तो जब समझ रखे तो इसका आंसर भी क्या होगा, गम। चलिए करेक्ट आंसर। तो इतना ही क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा, हम यही समझते हैं कि आपको अच्छे से ही समझ में आया होगा। तो जहां भी आपको दिक्कत लगे, जहां भी आपको समझ में नहीं आया होगा, आप बेहिचक हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और किसी लोगों को लगता है कि हम रामायण दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम रामायण नहीं दे रहे हैं, आप ही के भलाई के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस